हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस रिव्यू चैनल पे। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं माँ मूवी, जो कि आज ही थिएटर में रिलीज हुई है। और कितना टाइम? बस थोड़ी देर और देर। और ये मूवी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख ली। अब इस वीडियो का पूरा मोटिव सिर्फ यही होगा कि क्या आपको माँ मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर देखनी है तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जिस वजह से ये फिल्म आपको थिएटर में जाकर देखनी चाहिए, और अगर नहीं देखनी है तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिस वजह से इस फिल्म को आप ना भी देखें तो भी चल जाएगा। तो इन दोनों फैक्ट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शैतान मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ टाइम पहले रिलीज हुई अजय देवगन और आर माधवन स्टारर फिल्म शैतान। ऐसा कहा जा रहा है कि माँ मूवी जो वो शैतान मूवी की लिस्ट की दूसरी मूवी है। यानी कि जिस तरीके से स्त्री मूवी का एक यूनिवर्स बन चुका था, जिस तरीके से एक स्पाई यूनिवर्स बन चुका था, ठीक उसी तरह से शैतान का भी एक यूनिवर्स बनने जा रहा है, जिसमें माँ जो है वो शैतान यूनिवर्स की सेकेंड फिल्म होगी। शैतान मूवी में हमने देखा कि एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। ठीक उसी तरह से माँ फिल्म में भी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान जो जोखिम में डालती है और एक ऐसे दैत्य से लड़ती है जो कि पुरानी कथाओं में है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो चले यहाँ पे सबसे पहले माँ मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूरी कहानी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि मूवी जो है वो आज ही रिलीज हुई है। तो फिल्म की कहानी के अंदर काजल जो है एक माँ का रोल प्ले कर रही है, जिसका नाम होता है अंबिका। और ये फिल्म जो वो पूरी तरह से कोलकाता के एक छोटे से गांव के ऊपर बेस्ड है। अब फिल्म के अंदर एक छोटा सा गांव दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से पुरानी कथाओं के जैसा है। अब उस गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर एक दैत्य है जो कि कुंवारी लड़कियों की बलि मांगता है। अब इसी बीच काजल की जो बेटी होती है उसे दैत्य जो वो उठा ले जाता है। और एक्चुअल में इन सबकी शुरुआत जो वो अंबिका अपनी बेटी को लेकर जिस वक्त गांव में आती है उसी वक्त से शुरू हो जाता है। यानी कि अंबिका के आने के बाद लड़कियां जो वो गायब होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे अंबिका जो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कैसे उस दैत्य से लड़ पड़ती है और कैसे अपनी बेटी को वहां से बचाती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। और फिल्म का नाम जिस तरीके से माँ रखा गया है उसी तरह से ये फिल्म जो वो पूरी तरह से एक माँ के सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे माँ और बेटी को भी रिप्रेजेंट किया गया, उसी के साथ साथ काली माँ को भी यहाँ पे दिखाया गया। यानी कि एक माँ जो होती है वो काली माँ का भी रूप होती है। और जब उसके बच्चे के ऊपर कोई आँच आती है, जब उसके बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो ये माँ जो वो काली का अवतार कैसे लेती है, यही भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो ओवरऑल फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको थिएटर में बैठने के लिए मजबूर करती है। अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया विशाल फुरिया ने। फुरिया सही है, विशाल फुरिया ने, जिन्होंने इससे पहले छोरी पार्ट 1 और छोरी पार्ट 2 को डायरेक्ट किया है। उसी के साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। अगर आपने छोरी पार्ट 1 और छोरी पार्ट 2 देखा होगा तो इनके काम का अंदाजा आपको पहले से होगा। तो एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है। और उसी के साथ साथ अजय देवगन का भी थोड़ा सा पार्ट है इस फिल्म को डायरेक्ट करने का। एक पोस्टर जो वो कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ था जहां पे अजय देवगन के हाथ में भी कैमरा है। यानी कि डायरेक्शन की टीम में अजय देवगन खुद भी थे। यानी कि बहुत ही बारीकी से इस फिल्म के डायरेक्शन के ऊपर काम किया गया है, जो कि हमें फिल्म के पर्दे पे भी नजर आता है। अब उसके बाद बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े मेन पार्ट के बारे में, यानी कि वीएफएक्स के बारे में। दोस्तों, इस टाइप की फिल्में जो वो वीएफएक्स से ही ज्यादातर बनाई जाती है। और अगर ऐसी फिल्मों में वीएफएक्स अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो फिल्म की कहानी कितनी भी अच्छी हो वो फिल्म को फ्लॉप करा देती है। इसलिए वीएफएक्स का पार्ट जो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस फिल्म के अंदर नजर भी आता है। इस फिल्म के अंदर जो गांव दिखाया गया, जिस तरीके से उसके सेट को बनाया गया और जिस तरीके से उस पेड़ का जो सीजीआई जो वीएफएक्स दिया गया, भाई कमाल का। यानी कि थिएटर पे बड़े पर्दे पे वो सब कुछ देखते वक्त काफी मजा आता है। जिस तरीके से पेड़ की टहनियां जो वो इधर उधर घूम रही है, जिस तरीके से लोगों को उठाकर लेकर जा रही है, उस तरीके का जो सीजीआई दिखाया गया भाई माइंड ब्लोइंग था। और फिल्म के क्लाइमैक्स में जो कुछ उनका सीजीआई दिखाया गया, फिल्म के क्लाइमैक्स से जो मुझे थोड़ा सा याद आया, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जो आखिरी जो 20 मिनट है फिल्म के, भाई वो ऑसम है। यानी कि पूरे फिल्म का जो इंटरेस्ट है वो आखिरी 20 मिनट पे है, जो आपको पूरी तरह से पैसा यहाँ पे वसूल कर देगा। जस्ट मुझे क्लाइमैक्स के ऊपर से वो सीन याद आया। नो डाउट कि वीएफएक्स के मामले में भी ये फिल्म जो वो काफी अच्छी है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। जिस तरीके से फिल्म का सिचुएशन है, फिल्म की कहानी है, ठीक उसी तरह से इस फिल्म को जो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है। अगर आप एक अच्छे थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहे हो जहाँ पे बास काफी अच्छा है, तो भाई यहाँ पे आप उस फिल्म को, आप उस सीन को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो यहाँ पे महसूस कर सकते हो। वैसे तो फिल्म के अंदर डरावने सीन कुछ इस तरीके से जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ज्यादा और डराते हैं।
बैकग्राउंड म्यूजिक जो वो यहाँ का बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैक्ट के बारे में कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर देखनी है तो क्यों देखनी है, और अगर नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस फिल्म को क्यों नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप माइंड में कुछ एक अलग स्टोरी लेकर जाने की सोच रहे हो, जैसे कि हमें शैतान में एक अलग स्टोरी को दिखाया गया था, अगर आप वैसे कुछ माइंड में सोच कर जा रहे हो तो यहाँ पे ये फिल्म आपको उतनी ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरेगी। फिल्म के अंदर सिर्फ एक नॉर्मल सी कहानी है कि एक गाँव दिखाया गया, जिस गाँव के अंदर एक पेड़ है जिसके अंदर दैत्य है जो लड़कियों को किडनैप करता है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से ऐसी फिल्मों में ये सारी कहानी देखी है। कहानी में आपको किसी भी तरह का बड़ा बहुत सस्पेंस आपको देखने नहीं मिलेगा जिससे कि आपकी आंखें जो वो बड़ी हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको हॉरर के पार्ट्स पसंद नहीं है, अगर आप हॉरर फिल्में देखना थिएटर में पसंद नहीं करते, तो भाई आप इस फिल्म को जो वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि फिल्म के अंदर जो वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो हॉरर सीन दिखाए गए वो आपको डराने के लिए काफी है। तो मेरे ख्याल से ये दो ही पॉइंट हो सकते हैं कि इस फिल्म को ना देखने के। अब बात करते हैं इस फिल्म को क्यों थिएटर में देखना चाहिए। अगर आप एक हॉरर फिल्मों के फैन हो तो भाई इस फिल्म को जो आप थिएटर में जाकर ही देखो। जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सीन्स को दिखाया गया है वो सीन आप खुद महसूस करते हो भाई, यहाँ पे आप डर के आपकी फटके चद्दर हो जाती है। यानी कि हॉरर मूवीज जिन लोगों को थिएटर में देखना पसंद है उनके लिए ये एक बेस्ट फिल्म है। और बाकी के पॉइंट जो मैंने वीएफएक्स और कहानी जो मैंने बताई, और अगर वो कहानी सुनने के बाद आपको अगर फिल्म देखने का मन करे तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। बस इतना कहूंगा कि अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो तो आपका पैसा जो वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। उसी के साथ मैंने कहा कि लास्ट के जो 20 मिनट्स है वो आपके पैसा वसूल कर देगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल रिव्यू माँ मूवी के लिए। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, आपका क्या रिव्यू है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नहीं देखी तो आप कब देखने जाओगे इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और यहां तक तो आ ही गए हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।